तो अगर आपने भी कहीं पर रील्स वगैरह देख करके कि आपको लोगों ने बता रखा है कि आप कैंडल के बेस पर भी ट्रेडिंग करके कुछ अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो, पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप केवल कैंडल के भरोसे पर मार्केट में जाओगे ट्रेड करने तो आप 100% लॉस कर जाओगे, क्योंकि ये जो कैंडल्स आपको मार्केट में लाइव बनता हुआ दिखता है, इस कैंडल से ही मिल करके कुछ पैटर्न्स बनते हैं। अगर आप उन पैटर्न्स को सीख जाते हो तो 100% आप सही तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो आखिर ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, लाइव मार्केट में आपको कैसे ये पैटर्न्स बनता हुआ दिखेगा, कैसे इस पैटर्न्स के बेस पर आपको ट्रेड करना है, और ये पैटर्न्स किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये पैटर्न सच में मार्केट में बनता है या फिर नहीं बनता है, इस पैटर्न्स पर कैसे मार्केट आपकी ट्रैप करता है और कैसे आप ट्रैप से बच सकते हो, ये सारी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए सबसे पहला हमारा आता है डबल टॉप, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो कि आप नॉर्मल देख सकते हो कि स्क्रीन में दिख रहा है। अब डबल टॉप में सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि डबल टॉप में आखिर क्या क्या चीज़ें आपको दिखता है। जैसे कि ये जो आपको डबल टॉप दिख रहा है, देखो यहाँ पर मार्केट में एक इस तरीके का एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पैटर्न्स आपको दिख रहा है। अब इसके बेस पर देखो यहाँ पर कि मार्केट में ना ये किस तरीके से ये पैटर्न्स बनता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जाते जाते मार्केट ने अपने सपोर्ट को, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल इसका, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर उसके बाद दोबारा फिर ये अपने सपोर्ट पर आता है, फिर ये अपने रेजिस्टेंस पर जाता है, और जैसे ही दोबारा अपने रेजिस्टेंस पर आता है, तीसरी बार ये जब ब्रेकआउट कर देगा अपने सपोर्ट को, जैसे ये ब्रेकआउट करता है फिर एक बार रीटेस्ट मारेगा, ये अपने सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेगा, फिर यूं इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से अगर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने खींच रखा है और उसके बीच में मार्केट डबल टॉप जब बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर या नीचे, तो आप उसको डबल टॉप कर सकते हो, ठीक है। अब ये लाइव मार्केट में आपको किस तरीके से दिखेगा, क्या जिस तरीके से ये इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, ये लाइव मार्केट में इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये बना हुआ आपको पैटर्न्स दिख रहा है, क्या सेम इसी तरीके से आपको लाइव मार्केट में भी बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए आपको मार्केट में कैसा बनता हुआ दिखेगा पैटर्न्स। देखिए यहाँ पर मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे देखो ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपकी हो चुकी रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, यहाँ पर इसने एक अपना डबल, यहाँ पर अपना एक टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ पर आया मार्केट, फिर यहाँ से जाकर के यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और यहाँ पर इसने यहाँ पर रीटेस्ट मारा, फिर यूं इस तरीके से मार्केट गया। यानी कि डबल टॉप में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये मार्केट में लाइव आपको बनता हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या चलिए उसे हम समझते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारा देखिए यहाँ पर क्या है कि डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल बॉटम जस्ट उसी का अपोजिट है हमारा। जैसे देखो मार्केट में यहाँ पर देखो शेयर की प्राइस कुछ गिरती हुई आ रही है, ठीक है, फिर इसने यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट बनाई, ठीक है, यहाँ पर एक अपनी सपोर्ट बनाई, फिर उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस तक गया, ठीक है, फिर यहाँ पर अपने सपोर्ट लाइन तक आया, फिर यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को गया, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आया रीटेस्ट करने के लिए, फिर यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव दिखा हुआ, ठीक है। अब देखो जस्ट मैंने जो आपको दिखाया पहला पैटर्न, उससे आप एम पैटर्न्स भी कर सकते हो और इससे आप डब्ल्यू पैटर्न्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये मार्केट में कैसा बनता हुआ दिखेगा, ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको ये बनता हुआ दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पर आपका ये एक रेजिस्टेंस है, आपका ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये अपना फर्स्ट टॉप बनाया, ठीक है, और यहाँ तक ये गया, ठीक है, अपना यहाँ पर ये डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप बनाने के बाद से यहाँ पर जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद से अब देखो यहाँ पर ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है, ये कैंडल यहाँ पर एक अच्छी सी जो कैंडल्स ब्रेकआउट कर दी है रेजिस्टेंस को, ठीक है, उस कैंडल के जो कैंडल ब्रेकआउट करती है रेजिस्टेंस को, ठीक है, उस कैंडल के नेक्स्ट वाले कैंडल पर आप अपना ट्रेड ले सकते हो, एंट्री आप यहां से ले सकते हो एंड अपना स्टॉप लॉस यहां पर आप रेजिस्टेंस तक रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट जो हमारी पैटर्न है उसे हम समझते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हमारा देखो यहां पर है कि हेड एंड शोल्डर, ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर एक इंसान की तरह, जैसे मान लो कि ये आपकी हेड है, ये आपकी शोल्डर है, तो इसी तरीके से ये पैटर्न भी दिखता है, ठीक है। जैसे देखो मार्केट में ये किस तरीके से दिखता है, जैसे देखो यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से जाकर के यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये आपकी एक सपोर्ट है, ठीक है,
ये आपका एक सपोर्ट है। और उसके बाद मार्केट जब यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा तो पहला अपना ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। फिर अपनी दूसरी वाली रेजिस्टेंस कुछ इससे ऊपर बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इसकी तीसरी रेजिस्टेंस होगी ये कुछ इस तरीके से जस्ट इसी के अप या नीचे हो सकती है, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैटर्न आपको दिखता है। और ये पैटर्न जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट करता है फिर ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए आया, जैसे ये रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर आप एक कैंडल्स दे करके यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। बट ये कैंडल कैसे आपको लाइव मार्केट में दिखता है ये चीज़ दिखाता हूँ। देखो मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे देखो ये आपकी एक नेक लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये आपकी एक सपोर्ट है। अब देखो मार्केट यहाँ से गया और यहाँ पर अपना एक फर्स्ट जो है यहाँ पर शोल्डर बना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हेड बनाने के लिए शोल्डर से ऊपर गया, ठीक है। फिर अपनी दूसरी शोल्डर बनाने के लिए देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया और मार्केट ने जैसे ही अपनी दूसरी शोल्डर्स बनाती है, ठीक है। तो दूसरी शोल्डर्स बनाने के बाद से जैसे ये अपनी सपोर्ट लाइन को यहाँ से किसी भी एक कैंडल से जो है ब्रेकआउट करता है तो उस कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है, अपनी एंट्री यहाँ से ले सकते हो। इवन इसके बाद आप टारगेट के लिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपकी ये जो दिख रहा है हेड की जितनी आपकी दूरी होगी सपोर्ट से लेकर के कुछ इस तरीके से आप अपना टारगेट यहाँ पर नीचे के लिए उतना लेकर चल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो पैटर्न है उसे हम समझते हैं। देखो यहाँ पर है इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, जस्ट उसी का अपोजिट है। जैसे आपको फर्स्ट बार में मैंने आपको दिखाया डबल टॉप, ठीक है, तो डबल बॉटम आ गया। जैसे ये हेड एंड शोल्डर्स था तो ठीक है, तो इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर्स आ गया। अब देखो इस केस में भी जस्ट उसी की तरह है। जैसे देखो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से आता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहली वाली इसकी जो अपनी ये देखो ये इसकी जैसे कि ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है तो अपना ये फर्स्ट जो यहाँ से रेजिस्टेंस बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनाएगा। इवन फिर यहाँ पर जाएगा और दूसरी बार अपनी रेजिस्टेंस कुछ हेड को बनाने के लिए जस्ट उससे नीचे आएगा और तीसरी बार थोड़ी सी नीचे आकर के अपनी शोल्डर्स को बना करके कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। और ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद से मार्केट यहाँ पर एक बार रीटेस्ट करने भी आएगा और रीटेस्ट जब करके मार्केट में तब आपको अप्लाई करनी है, यानी कि आपको अपनी एंट्री लेनी है। जैसे रीटेस्ट करके ये फिर अपनी जो है टारगेट तक जाएगा तो आपको टारगेट के लिए मैंने बताया कि टारगेट के लिए ये जो आपकी सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट लाइन से ये आपकी हेड तक की इतनी आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ तक होए तो यहाँ तक आप अपनी टारगेट लेकर चल सकते हो। बट यहाँ पर जब ये रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आपको ट्रेड लेना है। अब ये मार्केट में कैसे दिखता है ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इसका ये एक सपोर्ट है तो यहाँ पर अपना एक ये रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना एक दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद से मार्केट ने यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट दिया अपने सपोर्ट को, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद से आप अपना यहाँ से ले सकते हो एंट्री। इवन आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख सकते हो। जिस कैंडल पर आप एंट्री लेंगे उसके एक पहले की कैंडल जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उस कैंडल के नीचे आप अपनी स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारी पैटर्न्स क्या है वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर देखो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो सिंपल है। जैसे मान लो कि मार्केट आपकी चले लाइव मार्केट में आप चले हो, आपकी एक सपोर्ट लाइन है एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बीच में आपने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब मार्केट जब आपके ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है तो जैसे मान लो ये मार्केट यहाँ पर अपना एक हायर हाई बनाता है, फिर ये हायर लो बनाता है, फिर ये हायर हाई, कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखनी है कि बुलिश रेक्टेंगल में आपका 1 2 3 बार आपकी लाइव मार्केट में आपके रेजिस्टेंस को छुएगा, ठीक है। और चौथी बार जैसे ही आने के बाद से अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस को अपनी ब्रेक करता है तो फिर ब्रेक करने के बाद ये अपने जो है रेजिस्टेंस तक फिर आएगा कि यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए। फिर रीटेस्ट करने के बाद से जब ये मार्केट फिर से जो अपने रेजिस्टेंस को जो यहाँ से फेस करेगा उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तब आपको यहाँ पर रीटेस्ट करते समय आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जब ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है। अब देखो मार्केट में ये किस तरीके से दिखता है। जैसे देखो लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके से आपका चला है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया अपना ये बनाया कुछ इस तरीके से, देखो ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। जो कैंडल ब्रेक करते हैं उसके
ऊपर अगली वाली नेक्स्ट कैंडल से आपको एंट्री लेनी है और जो कैंडल ब्रेक करता है उस कैंडल के नीचे तक आपको स्टॉप लॉस लेकर के रखनी है और चलनी है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो पैटर्न उसे हम समझते हैं। देखो बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब देखो जस्ट उसी का अपोजिट है। यहाँ पर मान लो कि ये मार्केट आपकी लाइव कुछ इस तरीके से चलती आ रही है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में आपकी चली है। जैसे आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करी और आपने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करी, ठीक है। और मार्केट क्या है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अपना एक यहाँ से लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, कुछ इस तरीके से मार्केट बना रहा है। 3 बार मार्केट बनाने के बाद से चौथी बार जैसे ही अपने सपोर्ट लाइन तक आती है, वहां से जब ये ब्रेक कर देगा तो आप समझ लेना कि आपकी बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ से बन चुकी है। अब इसके बाद जब ये पैटर्न बन जाएगा तो ब्रेकआउट करने के बाद से जस्ट आपको यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी है। इसके बेसिस पर ट्रेड लेने के लिए पहले ये मार्केट में जब ये ब्रेक करेगा अपने सपोर्ट लाइन को, तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा, ठीक है। रीटेस्ट करके फिर ये अपनी सपोर्ट लाइन तक जाएगा, सपोर्ट लाइन तक जाएगा। फिर उसके बाद जब ये नीचे आपको मूव करने के लिए एक कैंडल आपको दिखती है कि अब आपकी जो है यहाँ से बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन चुका है और ये रीटेस्ट भी कर चुका है। अब ये नीचे जाएगा तो उसके बेस पर आपको वहां पर एक अच्छी सी कैंडल्स दे करके आपको ले लेनी है ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो यहाँ से ट्रेड लेंगे, आपको उसकी स्टॉप लॉस क्या पर रखनी है कि जिस कैंडल से, ठीक है, जिस कैंडल के पहले वाली कैंडल्स पर, जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हो उस कैंडल की पहली वाली कैंडल्स पर आपको उसकी जस्ट ऊपर आपको अपनी स्टॉप लॉस रखनी है, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपको ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट हमारी क्या पैटर्न ये समझते हैं। अब देखो ये मार्केट में किस तरीके से दिखता है, जस्ट उसी की तरह दिखता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर अपना एक जो है लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पर गया कुछ इस तरीके से, ये मार्केट इस तरीके से जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेक करी और यहाँ पर जैसे ये ब्रेक करता है तब आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड लेनी है। ये रीटेस्ट करने भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रीटेस्ट करने नहीं आ रहा है तो ये रीटेस्ट करने भी आ सकता है। फिर उसके बाद आपको एंट्री बनानी है। जब रीटेस्ट कर ले फिर उसके बाद ही आपको एंट्री बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो पैटर्न है उसे हम समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारी जो है नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कि ये नेक्स्ट इस तरीके से बनता है। जैसे मार्केट मान लो कि लाइव मार्केट में चले हो आप, ठीक है, लाइव मार्केट चले। अब लाइव मार्केट में देखो कि ये जो पैटर्न्स है ना, ये दोनों तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, यानी कि अपने सपोर्ट को भी ब्रेकआउट करेगा तब पर भी आप ट्रेड कर सकते हो और ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा तब पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि आपकी मार्केट जो है कुछ इस तरीके से चलेगी, आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, अपने लाइव मार्केट में आपको यहाँ से एक कुछ इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको एक पैटर्न बना लेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट जब अपनी यहाँ से जाता है तो अपना एक हायर हाई बनाता है, ठीक है। फिर अपनी एक हायर लो हायर हाई इस तरीके से बनाता हुआ मार्केट जो है आपने जिस तरीके से बना रखा है, ठीक है, 1 2 3 बार ये जैसे अपने सपोर्ट लाइन को जाता है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट लाइन को फेस करता है। चौथी बार ये मार्केट यहाँ से भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की साइड में भी ब्रेक कर सकता है और ये मार्केट ऊपर की साइड में भी ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर फर्स्ट एक बार ये रीटेस्ट करने आएगा अपनी सपोर्ट लाइन तक या फिर अपनी रेजिस्टेंस लाइन तक, और ये जैसे यहाँ से क्या करेगा कि अपनी यहाँ से जो है रीटेस्ट कर लेगा, फिर उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। अब ये मार्केट में कैसे दिखता है ये चीज़ ध्यान से देखो। मार्केट में देखो जैसे मार्केट में लाइव मार्केट ये चला है, ठीक है। अब देखो मार्केट में आपने कुछ इस तरीके से ये देखा, ठीक है, और इस तरीके से ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अपना एक जैसे ये इस तरीके से जो है यहाँ से सपोर्ट तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक इस तरीके से आया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने तो यहाँ पर मूव दिया, यानी कि ऊपर के साइड में इसको ब्रेक किया है। तो ऊपर के साइड में ही यहाँ से ब्रेक करने के बाद अब आपको ट्रेड किस पर लेनी है। जैसे ही मान लो कि कोई एक कैंडल, ये एक कैंडल है, ठीक है, इस वाले लाइन को ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो आपकी यहाँ से नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी और रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक कैंडल आएगी। तो इस रीटेस्ट करने के बाद से जो कैंडल रीटेस्ट करने आई है उस कैंडल के बाद जो एक कैंडल बनेगी, यहाँ पर आपको रखनी है अपनी एंट्री रखनी है। इवन आपको अपनी स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के चलना है, ठीक है। इसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पैटर्न है उसे भी हम समझ लेते हैं। देखो ये जस्ट उसी का अपोजिट है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके से ये पैटर्न से बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर इस पैटर्न पे हम बात कर लेते हैं कि ये पैटर्न्स लाइव मार्केट में आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। देखो अब ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाई, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने खींचा। मार्केट जब कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा, मार्केट जब लाइव मार्केट में आपको कुछ ये इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तब आपको इस तरीके का पैटर्न्स यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से जब मार्केट जाता है तब आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसके बेसिस पर ध्यान से देखना, ठीक है।
जैसे मान लो कि ये है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर आपने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और मार्केट जब नीचे से यहाँ से ऊपर पर जाता है, अपना एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर यहाँ से ये अपने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और जब ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी पैटर्न अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद से ये एक बार रीटेस्ट करने भी आएगा। और रीटेस्ट जब ये करने आता है, तो रीटेस्ट करने के बाद से आपको एक अच्छी सी कैंडल्स दे करके आपको वहाँ पर अपनी ट्रेड बना लेनी, तब आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मार्केट में किस तरीके से आपको दिखता है। लाइव मार्केट में जब जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरीके से दिखता है। देखो बुलिश एंगल्फिंग ट्रायंगल इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप लाइव मार्केट में जाओगे, तो मार्केट में जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी और आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, दो लाइन आपने ड्रॉ करी। अब देखो मार्केट जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसका मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट जब यहाँ से चलता हुआ आता है ना, तो इसके बेसिस पर आपको कैसे ट्रेड लेनी है ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से आया और मार्केट यहाँ से आने के बाद से जो आपने यहाँ से जो भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करी थी, उस पर देखो ये जैसे ये बड़ा होता जाएगा, जो आपकी यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो इस तरीके से मार्केट में कुछ बड़ा होता हुआ जाएगा, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपको ट्रेड कर लेनी है, जहां पर आपके सपोर्ट को ब्रेक करता है या फिर आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो उसके ब्रेक करने के बाद से ना, तो आपको क्या करना है कि एक अच्छी सी कैंडल्स देख के जब ये रिटेस्ट करके फिर आपको ऊपर जाने के लिए जाता है, यानी कि रिटेस्ट करके भी जब ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आपको एक अच्छी सी कैंडल्स दे करके आपको जो है यहाँ पर ट्रेड लेनी है। और ट्रेड लेते समय मैंने आपको बताया कि टारगेट के लिए ये जो आपकी बीच की दूरी दिख रही है, यहाँ पर आपको इतनी दूरी रख लेनी है, ठीक है, टारगेट के लिए। तो इस तरीके से आपको इस कैंडल्स पर भी आप ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इतनी जो आपकी दूरी है, इतनी ही आपको टारगेट ऊपर या फिर आपको नीचे यहाँ पर लेकर चलनी है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा टारगेट लेकर चलोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये इतनी पैटर्न्स थी जो कि मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया कि ये इतने पैटर्न्स वे कैंडल से मिलकर के बनते हैं। अदरवाइज अगर आप कैंडल के बेसिस पर केवल आप ट्रेड करते हो, तो केवल कैंडल के बेसिस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। कैंडल के बेसिस के अलावा भी ट्रेड करने के बावजूद आपको कुछ कैंडल से हट करके भी कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जिन्हें भी आपको फाइंड आउट करना जरूरी था। अब ये तो कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो कि आप समझ सकते हो, ठीक है। बट इसके बाद भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसके बाद से पैटर्न्स को आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि पैटर्न्स यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। बट वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि रिवर्स कर जाते हैं। उस पैटर्न्स को भी आपको समझनी जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको कैंडल्स के भी बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करनी नहीं आती, या फिर कुछ भी चीज़ें आपको नहीं आती है ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इवन कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल थी। बट आपको बता दें कि ये हमारी चैनल की फर्स्ट वो वीडियोस थे जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इवन इस वीडियोस में आप लोग थोड़ा सा भी प्यार दिखाते हो तो और भी नेक्स्ट लेवल की वीडियोस आप लोगों के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।